यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी वन, है ना, आपको कोई एक करना है। और ये एक्टिविटी वाले सब एकदम चिंदी होते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, आप मचा डालोगे एकदम। तो यहाँ देखो फिगर में देखो, और ये देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, दिख रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर, बढ़िया। पीएम इज अ मीडियन, ये पीएम क्या है, मीडियन है। पीएम क्या है, मीडियन है। पीएम मीडियन है मतलब क्या है, एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ऐसे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ PMQ एंड PMR intersect the side PQ and PR at the point X and Y respectively। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल PMQ का, PMQ का जो ये एंगल बाइसेक्टर है, दिख रहा है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये देखो ये वाला एंगल इक्वल, तो ये क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है, वो पॉइंट एक्स पर मिल रहा है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड PQ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट एक्स। और जो इस वाले एंगल का, एंगल PMR का जो ये एंगल बाइसेक्टर है MY, है ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड PR पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट Y, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है ये कि जो PM है वो आपका क्या है, मीडियन है, मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये इक्वल वो दिया है। और ये एंगल PMQ में ये वाला एंगल इक्वल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इस वाले एंगल में, एंगल PMR में ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, है ना। आपको फिगर से देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा मिड पॉइंट है। प्रूव दैट XY इज पैरेलल टू QR, तो आपको प्रूव करना है कि XY पैरेलल है QR के। कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्स, आपको बॉक्स दिया है, सिर्फ आपको वो बॉक्स भरना है। उम्मीद है आपको मैं क्वेश्चन समझा पाया पहले। तो सोल्यूशन में दिया है इन ट्राइंगल PMQ, देखो PMQ, देखो PMQ ये दिख रहा है ऑरेंज वाला ट्राइंगल, तो इसको ही देखना है अभी। PMQ में रे MX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, तो रे MX है वो क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को PMQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब MX क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर MP अपॉन MQ इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स, और ये बॉक्स में आपको कुछ लिखना है, बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर आप ये ट्राइंगल को देखोगे और आपको दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ये MP है ना, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, हम ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, MP अपॉन MQ है ना, छपरा अपॉन छपरा है, तो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस, तो यहाँ पर PX अपॉन XQ आएगा, यहाँ पर PX अपॉन XQ आएगा, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा। तो जैसे अपने को ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिखता है, अपन क्या बोलते हैं, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ। सिमिलरली इन द ट्राइंगल PMR दिखा, ये ब्लू वाला ट्राइंगल, रे MY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR, तो रे MY है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल PMR का, मतलब ये वाला एंगल इक्वल, मतलब MY क्या है, MY एंगल बाइसेक्टर है। तो वापस आपको दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, तो अपन क्या चिल्लाते हैं, छपरा अपॉन छपरा, बेस अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या दिया है, MP अपॉन MR, तो ये MP अपॉन MR किसके इक्वल आएगा, PY अपॉन YR के, है ना, छपरा अपॉन छपरा तो बेस अपॉन बेस, ऐसा। तो यहाँ पर आएगा PY अपॉन YR, PY अपॉन YR, बट MP अपॉन MQ इक्वल है MP अपॉन MR के, है ना, बाय ये थर्ड में एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो यहाँ से MQ इक्वल टू MR ये। फिर आपको यहाँ पर, तो यहाँ से ये बॉक्स भरना, ये फ्रॉम 1 2 and 3, तो आपको देखना है 1 2 और 3 को देखना है, ये वाला पार्ट इक्वल है ना, यहाँ से मैं बोलूँ ये वाला पार्ट इक्वल है इस वाले पार्ट के, है ना, कहाँ से, फ्रॉम 3 से अपन बोल रहे हैं। तो अगर इसका LHS सेम है तो इसका RHS सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर वही PX अपॉन क्या आएगा, XQ आएगा, और यहाँ पर PY अपॉन YR आ गया, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। यहाँ पर सिर्फ आपको एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, बाकी सब उन्होंने लिख के दिया, आपको सिर्फ ये सिंपल चीज़ें करनी थी। उम्मीद है आप लोग को ये समझा है और आप लोग ये मचा दोगे एग्जाम में।
सेकंड वाला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P वेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए का कोऑर्डिनेट क्या -4,2, बी का कोऑर्डिनेट क्या 6,2। तो आपको फाइंड करना है ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जहां पर आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P मिड पॉइंट दिया है। तो अपन क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। सपोज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थियरम क्या है, मिड पॉइंट थियरम मिड पॉइंट फॉर्मूला एक ही बात है। एक्स क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो ये x1 है ना, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो, यहाँ पे लिख के भी दिया आपको। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 प्लस x2 क्या आएगा, -4 आएगा, -4 प्लस 6 अपॉन 2, -4 प्लस 6, तो एक माइनस है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस। तो ये 2 कैंसिल कर सकते हैं अपन, ये 2 1 जा 2 1 जा, कितना बचा 1। y क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाय 2। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P है 1,2, है ना। ये इतना इजी था, कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना इजी भी आ सकता है ना। ऐसे ही सम आते हैं इजी इजी, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट पता हो। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप मचा पाओगे कुछ, है ना। कुछ सम में आप दिखेगा आपको कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और आप बिना पढ़े चले गए तो उधर नील बटा सन्नाटा है फिर जीवन में। पार्ट बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू, है ना। आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है और 3 3 मार्क का है। फर्स्ट वाला, इन ए ट्राइंगल ए बी सी सेग AP is a median if BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 260, find AP। तो अभी क्या करो, आप एक ट्राइंगल बना लो जिसका नाम ABC है। तो अपन ने ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम है ABC है, और AP क्या है, मीडियन है, ये रहा AP मीडियन है, मतलब P क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये इक्वल है ना, बिल्कुल। और BC कितना दिया हुआ है, BC आपको 18 दिया हुआ है, तो आपको ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 18 दिया हुआ है पूरा, है ना। और ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 260, इसको आप याद रखोगे। फिर फाइंड आपको AP दिया हुआ है, क्या बोला है आपको AP फाइंड करना है। तो फिगर को देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। तो मैं आपको दिखेगा ट्राइंगल में मीडियन, है ना, ये मीडियन है भाई। तो आपको दिखा ट्राइंगल में मीडियन, तो जैसे ट्राइंगल में मीडियन दिखता है अपन क्या चिल्लाते हैं, ट्राइंगल में मीडियन अपोलिनियस अपोलिनियस, है ना, अपोलिनियस थ्योरम। ये समझा आपको, है ना। जैसे आपको ट्राइंगल में मीडियन दिख जाता है अपन क्या चिल्लाते हैं, अपन चिल्लाते हैं अपोलिनियस अपोलिनियस। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या है, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, छपरा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर या फिर पीछे वाली का स्क्वायर, ऐसे, है ना। ये छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर, है ना, इसको छपरा बोलते हैं अपन। छपरा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर या फिर पीछे वाली का स्क्वायर, ऐसे। उम्मीद है आपको समझा। तो इसमें इस सब में आपको स्ट्राइक ये होना चाहिए था, ट्राइंगल में मीडियन अपोलिनियस। तो गिवन में ट्राइंगल ABC, आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, AP आपको मीडियन दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना दिया है 260 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है, AP करना है। तो सोल्यूशन में, है ना, मैं आपको ऑलरेडी सोल्यूशन बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो पहले में अपन क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे और अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल में मीडियन दिया, ट्राइंगल में मीडियन क्या करेंगे अपन, अपोलिनियस। उससे पहले अपने को पता है अपोलिनियस क्या है, ये छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है प्लस करके, प्लस 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर, तो इसको तो फाइंड ही करना है, 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर या फिर पीछे वाली का स्क्वायर। तो अपने को PC फाइंड करना है या फिर PB फाइंड करना है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि P मिड पॉइंट है, तो ये दिस सेम, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। जब लाइन पे आपको मिड पॉइंट दिया रहता है तो ये इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो यहाँ से अपन वो बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस P इस मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू PC
इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा वाला मतलब BC, हाफ ऑफ BC। अभी BC की वैल्यू पता है, तो ये हाफ ऑफ 18, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन बिल्कुल। ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पर BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू 9 आया है ना। मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो आप यूनिट लिखोगे इधर, ठीक है। तो ये आपका 9 है, ये आपका 9 है। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत। फिर सेकंड पार्ट में अपन अपोलिनियस लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, जहाँ पर AP क्या है आपका, AP आपका मीडियन है, AP क्या है आपका मीडियन है। देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस है ना, अपोलिनियस थ्योरम। अभी अगर आपको अपोलिनियस की स्पेलिंग नहीं आ रही होगी ना, तो आप APP लिख के और थियरम लिख दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आती है ना, मेरे जैसे बच्चे लोग जिनको स्पेलिंग एकदम कतई हार्ड लगती है। तो जिसको भी स्पेलिंग नहीं आ रही है ना अपोलिनियस की, तो आप APP अपो APP ओ लिख दोगे तो भी चल जाएगा, अपो थियरम, है ना। पूरा नाम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर सिंस मेरे को अभी आती है स्पेलिंग तो मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में स्पेलिंग नहीं आ रही है ना, आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे APP थियरम, तो वहां से उनको पता चल जाएगा आपने अपोलिनियस थियरम लगाया है, ठीक है। थियरम, तो अभी मैं अपोलिनियस थियरम से क्या बोल सकता हूँ, छपरा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर। आगे वाली क्या है, आगे वाली आपका PC है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दी है 260, 260 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AP का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर। आगे वाली क्या है, 9 है। 260 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AP का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू 9 9 जा 81, इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। 260 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AP का स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी यहाँ से मेरे को AP फाइंड करना है, यहाँ पर 162 क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाकर माइनस। तो यहाँ से मेरे को AP फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाकर माइनस। तो ये आ जाएगा 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AP स्क्वायर, है ना। इसको माइनस कर लो, है ना। अभी इसमें ये यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ऐसे 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, है ना। और ये 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से 1 ले लो, यहाँ पर 1, तो 15 माइनस 6 9, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया आपके पास 2 टाइम ऑफ AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। यहाँ से मेरे को AP फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98 अपॉन 2, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा यहाँ पर 1, 2 9 जा 18। तो यहाँ पर AP स्क्वायर क्या आ गया, AP स्क्वायर आ गया 49। अभी यहाँ से मेरे को फाइंड करना है AP, बट यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, है ना, आप ये पूरा नाम लिखोगे। जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे को AP क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा AP इज इक्वल टू अंडर रूट 49। अपने को पता है अंडर रूट 49 मतलब क्या होता है, अंडर रूट 49 मतलब 7, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यूनिट आएगा। तो AP क्या मिल गया आपको, AP मिल गया आपको 7 यूनिट। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। तो ये सम बहुत इजी था। जैसे आपको ट्राइंगल में मीडियन दिखा, चिल्लाना चालू, ट्राइंगल में मीडियन अपोलिनियस अपोलिनियस, और आपको अपोलिनियस थ्योरम पता होनी। अपोलिनियस थ्योरम क्या है, छपरा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाले का स्क्वायर या फिर पीछे वाले का स्क्वायर। प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक एंगल है, मैं सेम आर्क में इंस्क्राइब करता हूँ तो वो इक्वल रहेगा। तो मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, मान लेते C है, तो ये आपका सेंटर C हो गया। अगर ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर C है, तो अगर एक एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, देखो ये एंगल क्या है, इस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, ये दूसरा एंगल भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, अगर सेम आर्क से एंगल इंस्क्राइब्ड है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा।
क्या बोल रहा है वो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको यही बताना है, अगर कोई भी एंगल सेम आर्क से इंस्क्राइब्ड है तो वो इक्वल होता है। ठीक है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी थियरम। आप यूं ऐसे प्रूफ कर दोगे, है ना, पलक झपकाते ही प्रूफ कर दोगे। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या दिया है और आपको क्या प्रूफ करना है। तो गिवन में सी आपको सेंटर दिया हुआ है और इसका नामकरण कर लो। तो गिवन में आपको दिया है सी आपको सेंटर दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी एस आर द इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क पी आर टी। आपको ये दिख रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी एस आर के, है ना। ये दोनों एंगल आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। उम्मीद है आपको समझा है। तो प्रूफ में जो आपको प्रूफ करना है वो लेके चलो। आपको पहला क्या चाहिए, पहला चाहिए एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर कहाँ है, ये रहा एंगल पी क्यू आर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल पी क्यू आर क्या है, मैं बोलूँ एंगल पी क्यू आर क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ मेजर आर्क पी टी आर, है ना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क, ऐसे। तो पहले में अपन लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी टी आर। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, नेक्स्ट अपने को चाहिए एंगल पी एस आर। तो एंगल पी एस आर कहाँ है, ये देखो ये रहा एंगल पी एस आर। तो आपको ये फिगर में दिखा कि एंगल पी एस आर क्या है, मैं बोलूँ एंगल पी एस आर क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो मैं बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोल सकता हूँ क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल टीटा हाफ ऑफ नीचे वाला आर्क भाई नीचे वाला आर्क, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ ये नीचे वाला आर्क, है ना, आर्क पी टी आर के। बिल्कुल, उम्मीद आपको समझाइए, है ना। यहाँ पे सिर्फ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगा रहे हैं अब तक। तो अपन सेकंड में बोल सकते हैं एंगल पी एस आर इक्वल होगा हाफ ऑफ मेजर आर पी टी आर। रीजन वापस वही सेम, ठीक है। अभी आप ये वन को देखोगे और टू को देखोगे, वन और टू को देखो। मैं बोलूँ वन और टू में इसका आर एच एस, इसका आर एच एस सेम है ना। इन दोनों का अगर देखो ना, हाफ 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 हाफ, और मेजर आर पी टी आर, मेजर आर पी टी आर, इसका आर एच एस सेम है। मैं बोलूँ इसका आर एच एस सेम है तो इसका एल एच एस सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू, है ना, फ्रॉम वन एंड टू में बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी एस आर के। बस आपको यही दिखाने का था, है ना। दो लाइन में प्रूफ खत्म हो रहा है। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत, है ना। इस तरीके से आप लोग ने कर लिया रहेगा, ये इजी था एकदम। प्रूफ दैट वाले सब में जो आपको चाहिए रहता है अपन वो ढूंढते थे। अपने को पहला एंगल पी क्यू आर चाहिए रहेगा, तो अपन ने पहला एंगल पी क्यू आर देखा। तो पी क्यू आर क्या है, मैंने देखा कि पी क्यू आर क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगा दिया। फिर अपने को चाहिए था एंगल पी एस आर, पी एस आर क्या है, वापस दिख गया पी एस आर क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगा दिया। फिर देखा दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम हो जाएगा, वहां से मेरे को आंसर मिल गया, खत्म जिंदगी। थर्ड वाला, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ द लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी एन क्यू। तो आपको क्या करना है, पहले रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, अपना राउंडर लोगे, स्केल पे 3.3 मार्क करके और एक ऐसे सर्कल बना दोगे, दो एक ऐसा सर्कल बना दोगे जो 3.3 का होगा, ऐसे। फिर आपको क्या लेना है, कॉर्ड लेना है। कॉर्ड क्या है, 6.6। तो 6.6 मतलब क्या, ये 3.3 का डबल ही है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये का नामकरण कर लो, ये आपका सेंटर हो पी क्यू, ठीक है। अभी आपको ये पॉइंट पी से एक टैंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट क्यू से एक टैंजेंट ड्रॉ करना है ना। बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देंगे पॉइंट क्यू से जो पास हो रहा हो। वो कैसे बनाते हैं, आप अपना राउंडर लोगे, नीचे बता देते हैं आपको। अभी एक टैंजेंट बनाना है जो पॉइंट क्यू से पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना राउंडर लोगे और थोड़ा सा लेंथ दोगे, यहाँ कट करोगे और यहाँ कट करोगे, है ना, ऐसे कट कर दोगे। उसके बाद अपना राउंडर इस पॉइंट पर रखोगे और मोर देन हाफ लोगे, एक कट ऊपर मारोगे, एक कट नीचे मारोगे। फिर सेम लेंथ में यहाँ पर वो राउंडर रखोगे, एक कट ऊपर मारोगे, एक कट नीचे मारोगे। फिर ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ मैं। तो आपको इस तरीके का फिगर मिलेगा, है ना। आपको दिख रहा है, आपने पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट बना दिया है। सेम उसी तरीके से अपन पॉइंट पी के लिए कर सकते हैं। पॉइंट पी के लिए आप क्या करोगे, राउंडर लोगे, यहाँ इधर रखोगे, इधर पे रखोगे,
थोड़ा सा ऐसा उसको एक्सटेंड करोगे राउंडर को, एक कट यहाँ मारोगे, एक कट यहाँ मारोगे, है ना ऐसे। अभी अभी आप क्या लोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, है ना, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। तो अभी क्या लो, अभी आप अपना राउंडर यहाँ रखोगे, मोर देन हाफ लोगे, ऊपर कट मारोगे, नीचे कट मारोगे, फिर ये राउंडर यहाँ रखोगे, है ना, सेम लेंथ का, ऊपर कट मारोगे, नीचे कट मारोगे, तो और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो इस पॉइंट से पास होगी, तो ऐसी एक लाइन आ जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट बना सकते हो, है ना, ये बहुत ईजी सम था। नेक्स्ट फोर्थ वाला, the radius of circular end of a frustum are 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको फ्रस्टम दिया हुआ है और उसका रेडियस 14 दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो आपको क्या करना है, इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आपको कर्व सरफेस एरिया तो पता ही होगा, है ना। अगर आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं आता है, ये सम बिल्कुल नहीं हिलेगा, आपको यहाँ फॉर्मूला आना चाहिए कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया, है ना। ये फ्रस्टम किससे, कोन से ही बना है, ये ऐसा कोन था, उसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिया है। तो अपने को पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा पाई एल R1 प्लस R2। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कितना है, पाई एल R1 प्लस R2। गिवन में आपको R1 दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, आपको हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर ये डायग्राम में चाहिए तो बना लो। डायग्राम में ये आपका फ्रस्टम है और यहाँ पर आपको रेडियस R1, जो छोटी रेडियस है R1 उसको अपन ने 6 बोला है, जो बड़ी रेडियस है R2 अपन ने उसको 14 है ना। और हाइट कितना है, हाइट आपका है 6 सेंटीमीटर ऐसे, है ना। आप ये फिगर नहीं बनाते तो भी चल जाता, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, ऐसे जो भी आप लेना चाहो। अपने को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई एल R1 प्लस R2 है। यहाँ पर अपने को पाई पता है, दिया हुआ है 3.14। एल पता है नहीं, एल नहीं पता है, तो पहले अपन एल फाइंड करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 द होल स्क्वायर, है ना। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, प्लस R2 माइनस R1 मतलब 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 14 माइनस 6 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100। ये क्या है, एल स्क्वायर है। अपने को यहाँ पे एल फाइंड करना है, तो अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। उससे एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा अंडर रूट 100। तो अपने को पता है अंडर रूट 100 मतलब 10, एल इधर, और यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा आपका सेंटीमीटर। तो आपका एल मिल गया। अभी अपन क्या फाइंड कर लेंगे, अपन फाइंड कर लेंगे कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड पॉइंट में अपने को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई एल R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू 3.14, एल कितना है, एल 10 आया है, R1 प्लस R2 क्या आएगा 14 प्लस 6 या फिर 6 प्लस 14 जो भी आपका था। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये आएगा 3.14 इंटू 10, और ये 14 प्लस 6 क्या आ जाएगा 20। अभी अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3.14 इंटू 10 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 3.14 इंटू 200, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और बाद में ये 2 0 आगे डाल देना। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 2 0 आगे। अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 नंबर के पीछे पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 8, और यूनिट क्या आएगा, सिंस यहाँ पर अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये आएगा स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत।